कथा सुनने से पहले अपने हाथों में थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर बड़े ही प्रेम भाव के साथ कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज करता था। वो बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को पैसा या दान दक्षिणा दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। लेकिन एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर केवल रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी पाना चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं और तालाब, बावड़ी इत्यादि बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ इत्यादि करवाओ। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको संभालने से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर में गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वे हजामत करवाएं और भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय के लिए परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब विदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही काम चलाना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के ही व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहायता नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे ही भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोल सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। वो दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास
5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि हे बहन, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो वैसे तो हमें जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो इस व्रत को हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी पूछी। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्कों से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं और इस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार से करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुसाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी भोजन कर लें। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन करना प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को भगवान गुरुदेव का व्रत करती और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने का कष्ट होता था और इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर भी तुम आलस क्यों कर रही हो? बड़ी मुश्किल के बाद तो हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन का शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो जाए। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार से कर्म करना प्रारंभ कर देती है, जिससे उसका काफी यश फैलने लगता है। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते होंगे। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, कथा कहो और सुनो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है, जिससे भोजन करने के बाद
कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी सुनूं और कहूं? मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी ले पाओगे। इस प्रकार लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी प्रकार के कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक को मेरे घर महल में भोजन करने को आना है। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने नगर के राजा की घोषणा को सुना, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वे समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल को ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। वह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ मिला। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं और दुशालाएं किसने बनवाई है तो बताया गया कि ये कुएं और दुशालाएं रानी और उसकी दासी ने बनवाई है। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत किया करते हैं, परंतु मैं हर दिन व्रत करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रखता और 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहा करता और बृहस्पति देव की कथा सुनता। कुछ दिनों के बाद में राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने को चल दिए। तभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचे थे। उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोग राजा पर क्रोधित होते हुए बोले कि तुम पागल हो क्या? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा कि अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा सुनाते हुए चलो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत सभी कहने और सुनने लगे। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा कि अरे भाई, मुझसे गुरुवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला कि अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत को हल से जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में भी बड़े जोर से दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर
कर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी बात बताई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तब बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ही ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी ही आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? कि बहन बोली कि भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह से भोजन नहीं किया हो। राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया। एक गडरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसे जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को लौटेंगे, तुम भी हमारे साथ ही चलो। कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा कि बहू मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेकर जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि अब तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी, हमारे पास संतान नहीं है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ तो दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद में भगवान ने दर्शन देते हुए उन्हें कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत गुरुवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए, सीधे बैकुंठ धाम को पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। तो ये थी बृहस्पतिवार की कथा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां हर रोज आपको मिल सके। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।